हाय गाइस, मैं मुकेश त्यागी। आज आप लोगों के सामने प्रस्तावना कौशल का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं। ये प्रस्तावना कौशल सबसे पहले मैं सामाजिक विज्ञान का प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप एक प्रस्तावना कौशल सरलतापूर्वक बना सकेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल बनाने के लिए अगली स्लाइड में हम जाएंगे समझने के लिए। तो प्रस्तावना कौशल को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन स्किल भी बोलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश से बनाना पड़ता है और जिसका सब्जेक्ट हिंदी होता है वो हिंदी से बनाते हैं। प्रस्तावना कौशल माइक्रो टीचिंग प्लान कहलाता है। माइक्रो टीचिंग प्लान का पहला टॉपिक ही प्रस्तावना कौशल कहलाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम फर्स्ट पेज में हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना कौशल। उसमें नीचे कुछ फॉर्मेट रहता है जो सबके लिए सेम रहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे छात्राध्यापक, मतलब हम खुद अपना नाम लिखेंगे छात्राध्यापक की जगह में। जैसे मैं यहाँ पे छात्राध्यापक के जगह में अपना नाम लिखा हूँ। फिर उसके बाद दिनांक, मतलब किस डेट में आप प्रस्तावना कौशल बना रहे हैं। उसके बाद विषय, मैं सामाजिक विज्ञान विषय का प्रस्तावना कौशल बनाया हूँ, इसलिए इसमें सामाजिक विज्ञान लिखा हूँ। फिर उसके बाद है प्रकरण मतलब किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक से संबंधित आप प्रस्तावना कौशल बना रहे हैं, इसलिए मैं सामाजिक विज्ञान के सौरमंडल टॉपिक को लिया हूँ, इसलिए इसमें प्रकरण का नाम सौरमंडल लिख दिया हूँ। उसके बाद इसके बाद जो टॉपिक आएगा कौशल का नाम, मतलब आप इस माइक्रो प्लान में कौन सा कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख देंगे प्रस्तावना कौशल। इसके बाद आता है कक्षा, फिर उसके बाद वर्ग, फिर उसके बाद समय। ये फॉर्मेट सबको सेम तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, सबसे पहले हम घटक लिखेंगे। घटक में आ नंबर वांछनीय घटक और बी हिंदी में बोलें बा तो अवांछनीय घटक। पहले हम वांछनीय घटक में पहले नंबर में लिखेंगे पूर्व ज्ञान का प्रयोग, मतलब कि हम जब माइक्रो टीचिंग प्लान बनाएंगे तो इसमें हम जिस भी प्रकरण से संबंधित तथ्यों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना है। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है उचित उपकरणों का प्रयोग। फिर तीसरा नंबर है प्रेरणा प्रदान करना। फिर आगे लिखेंगे चौथे नंबर में प्रकरण से संबंधित, मतलब प्रकरण से संबंधित का मतलब हो गया कि हम जिस भी टॉपिक से माइक्रो प्लान बना रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित ही इन तथ्यों का विवरण देंगे, इसलिए चौथा नंबर हो जाएगा प्रकरण से संबंधित। फिर पांचवा नंबर है सरल भाषा का प्रयोग, मतलब हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जिससे कि छात्रों को सरलतापूर्वक समझ में आ जाए, इसलिए पाँचवें नंबर में हो जाएगा सरल भाषा का प्रयोग। फिर बा नंबर है अवांछनीय घटक। अवांछनीय घटक में छठवां नंबर हो जाएगा निरंतरता का अभाव। फिर सातवां नंबर अप्रासंगिक कथनों का प्रयोग। गाइस, इसमें वांछनीय घटक और अवांछनीय घटक जो अलग अलग है, इसमें जब हम संख्या लिखेंगे तो इसमें आपको एक से लेकर जैसे यहाँ 5 तक है, फिर यहाँ 6 7 है, तो इसमें कंटिन्यू ही नंबर लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 से लेकर 5 है फिर इसके बाद 1 2 फिर करते हैं। इसमें माइक्रो टीचिंग प्लान में यही रूल्स होते हैं कि जब घटक का नाम लिखेंगे तो नंबरिंग एक एक करके ही आती है। उसके बाद हम अगला टॉपिक लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिख देंगे छात्रों को सौरमंडल से संबंधित सामान्य जानकारी है।
फिर उसके बाद अगले पेज पर आएंगे जहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न की प्रस्तुतिकरण दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्रमांक और दूसरे कॉलम में लिखेंगे शिक्षक क्रिया और तीसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रिया और चौथे कॉलम में लिखेंगे घटक। जैसे मैं सौरमंडल प्रकरण लिया हूँ तो सौरमंडल से संबंधित पहले हमको छात्रों से जो भी प्रस्तावना प्रश्न पूछना है वह ही प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे लिखना है और छात्र क्रिया में उससे संबंधित जो उत्तर छात्र देंगे वही उत्तर पूरा यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद घटक में घटक की सिर्फ संख्या लिखना है कि हमने फर्स्ट प्रश्न में कौन कौन से घटक का प्रयोग किया है। जैसे मैं पहले में छात्रों से क्वेश्चन किया हूँ कि विटामिन डी पाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो छात्र उत्तर देंगे विटामिन डी पाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। तो इस फर्स्ट प्रश्न में मैंने कौन कौन से घटक का प्रयोग किया है, यहाँ पे सिर्फ घटक की संख्या लिखना है। जैसे मैंने पहला, चौथा और पांचवा और दूसरा घटक का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न भी लिख लेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, फिर उसका उत्तर। फिर तीसरे नंबर में जीवन जीने के लिए किस ग्रह में रहना संभव है, फिर उसका उत्तर लिखना है। फिर चौथे नंबर में पृथ्वी के चारों ओर कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। फिर पाँचवें नंबर जो कि समस्यात्मक प्रश्न होता है और पाँचवें नंबर में हमें यही प्रश्न करना है कि जिसका उत्तर छात्र छात्राएँ ना दे पाएँ, ध्यान रखना है। तो पाँचवें नंबर में सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्राएँ इस स्थिति में जब ऐसा प्रश्न उनके सामने आएगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा और जिसका उत्तर उन्हें मालूम नहीं रहेगा तो वे शांत हो जाएंगे। तो छात्र क्रिया में यहाँ पे क्या लिख देना है, मौन और समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसमें घटक की संख्या लिख देना है। फिर इसके बाद अगले पेज में चलेंगे तो यहाँ तक तो मतलब हमारा प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो जाता है। आगे हमें लिखना है संकेतक। संकेतक में पहले बिल्कुल नहीं, फिर बहुत कम, फिर कम, फिर औसत, फिर उच्च और अति उच्च। बिल्कुल नहीं में 0 मार्क्स मतलब 0 नंबर, बहुत कम मतलब 1 नंबर, कम में 2 नंबर, औसत में 3 नंबर, उच्च में 4 नंबर और अति उच्च में 5 नंबर। फिर हम लास्ट में मूल्यांकन सूची बनाएंगे जिसमें पहले तो क्रमांक लिखेंगे एक टेबल में। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक रहेगा और दूसरे कॉलम में घटक के नाम, तो यहाँ पे घटक सिर्फ लिखेंगे और यहाँ पे घटक के प्रयोग के स्तर, मतलब हमने किस घटक पर किस स्तर पर नंबर दिया है, मतलब कितना नंबर दिया है, इसी के आधार पर यहाँ पे लिखेंगे घटक के प्रयोग के स्तर। यहाँ पे घटक के नाम लिख देंगे जैसे हम फर्स्ट पेज में लिखे थे वैसे ही सेम, वांछनीय घटक और अवांछनीय घटक। यहाँ पे संख्या चेंज नहीं करना है, 1 से लेकर 6 तक ही, 6 7 तक ही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो संख्या है 0 1 2 3 4 और 5, इसमें हमें लिखना है जैसे पहला नंबर है पूर्व ज्ञान का प्रयोग, मतलब कि हमने जब प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं छात्र छात्राओं से तो उसमें पूर्व ज्ञान का प्रयोग कितना किया है, तो जैसे हम कितने किए हैं, उच्च मतलब अच्छा प्रयोग किए हैं पूर्व ज्ञान का प्रयोग का, तो इसमें हम 4 नंबर दे देंगे। तो ये हमें तो नहीं भरना होता, ये टीचर ही भरते हैं जब हम वहाँ पे प्रस्तुतिकरण करते हैं किसी भी प्रकरण से संबंधित टीचिंग यूनिट टीचिंग दिखाते हैं, जब सामने प्रेजेंटेशन होता है तब वहीं पे ये चेकलिस्ट भरी जाती है, इसे ही मूल्यांकन सूची भी कहते हैं। फिर लास्ट में हम नोट लिख देंगे। नोट में क्या लिखा जाता है, मूल्यांकन करते समय घटक का प्रयोग जिस स्तर पर हो उसी के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। मतलब इसमें एक संकेत लिखना है कि मूल्यांकन सूची भरते टाइम जो भी मूल्यांकन सूची भरे हुए किसी प्रकार से गलती ना करें। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और माइक्रो प्लान
का एक सरल तरीका आपको समझ में आएगा। ये नया अपडेट है, इसको ध्यान से अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी टॉपिक पर एक अच्छा माइक्रो प्लान बना लेंगे एवं इसी के तहत आप अच्छा प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।